सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं इस किताब को आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये किताब जो लिखी हुई है सतनाम सिंह ने, स्वतंत्रता संग्राम में अछूत जातियों का योगदान। और ये सतनाम सिंह का फ़ोटो इधर दिया हुआ है। और ये शांति स्वरूप बौद्ध जी हैं, समय प्रकाशन के। और इसमें अछूत जातियों का क्या योगदान रहा इस किताब में हम देखते हैं। तो अच्छा पापा, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। हम अपनी स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। 1871 में पुनः क्रिमिनल एक्ट में संशोधन किया गया। क्रिमिनल एक्ट वो एक्ट था जिसमें कुछ जातियों को कि पुलिस स्टेशन में अटेंडेंस देना ज़रूरी था और इनको बिना ही कोई प्रूफ से बंद किया जा सकता था। और इस एक्ट के अधीन 217 जातियों को रखा गया था। इसमें 217 जातियाँ थीं जो क्रिमिनल एक्ट में आती थीं। तो अंग्रेज़ों ने क्रिमिनल एक्ट बनाया था, इसमें 217 जातियाँ थीं। और लिखा है 217 जातियों के सारे क्रियाकलापों को नियंत्रित कर दिया गया था। इनका कसूर इतना भर था कि ये और इनके पुरखे अपने मातृभूमि के लिए स्वतंत्रता चाहते थे। यदि अंग्रेज़ों ने 217 दलित जातियों को इस कानून के घेरे में लिया तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस विशाल जाति वर्ग के पूर्वज 1857 से भी 100 वर्ष पहले तक अंग्रेज़ों से अपने मातृभूमि के लिए लड़ रहे थे। यदि इतिहासकारों की दृष्टि मनुवाद से प्रभावित न होती तो वे इन तमाम जातियों के विद्रोह का सिलसिलेवार इतिहास लिखते। उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये 1857 की क्रांति से गुस्साए ब्रिटिश प्रशासन ने देश भर में 217 जातियों को क्रिमिनल ट्राइब घोषित किया था। ये वो जातियां थीं जो न केवल 1857 में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध लड़ी थीं, बल्कि इससे पूर्व 100 से भी अधिक वर्षों से अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध लड़ती रही थीं। इसमें दोनों बटन भी हैं। अनुसूचित जातियों में भी बहुत ऐसे आगे पीछे। शहीद हुए हैं जिनकी बहुत क्रांतिकारी कहानी रही है। जैसे उमाजी नाइक का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने लिखा है इसमें। देखिए, वास्तव में जो जातियां अंग्रेज़ों से लंबे समय तक लोहा लेती रही थीं, उन जातियों को अंग्रेज़ों ने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के तहत रखा था। इन्हें ही विमुक्त जाति भी कहते हैं। विमुक्त जाति के जिन लोगों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ बगावत की थी, उनमें से उमाजी नाइक का नाम सबसे आगे की पंक्ति में लिखा जाता है। इनकी इसी देशभक्ति के कारण उन्हें 1932 में पुणे में फांसी पर लटका दिया गया था। और इनकी विशेष बात है, इन्होंने उस समय जब अंग्रेज़ों का कहर फैला हुआ था, दहशत थी, इन्होंने क्या किया था, अंग्रेज़ों कह दिया था उस समय, अंग्रेज़ों के खिलाफ एक फतवा जारी किया था कि एक अंग्रेज़ का सर जो भी काट कर लाएगा उसे 5,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। ये उमा जी नाइक ने लिखा था सर। और इतिहास का और अछूत मामला है कि किसी ने इन गोरे शासकों के विरुद्ध ऐसा भयानक फतवा किया हो जिनके शासन में सूरज कभी डूबता न हो था। ये ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था उन्होंने जो अंग्रेज़ों के खिलाफ ऐसा बोल सका था, जो उमा जी नाइक पहले ऐसा बोले। स्वतंत्रता संग्राम में अछूत वीरांगनाओं का योगदान। राइटर लिखते हैं जो फीमेल्स हैं उनका क्या योगदान रहा। सबसे पहले नाम आता है, लिखा है, स्वतंत्रता आंदोलन वह चाहे 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम हो या गांधी जी के नेतृत्व में चला आंदोलन हो, स्वतंत्रता के हर आंदोलन में दलित समाज की महिलाओं का भी अच्छा खासा योगदान रहा है।
और इसमें सबसे पहले नाम आता है उदाबाई का। उदाबाई, जो इनको ब्लैक कैट की भी उपाधि दी जाती है। उदाबाई जो है लखनऊ के पास की रहने वाली थी, और इनके पति जो थे उनका नाम मक्का पासी, जो एक फ़ौज में थे, इनको अंग्रेज़ों ने मार दिया था। उसका बदला लेने के लिए और अंग्रेज़ों को देश से भगाने के लिए इन्होंने कसम खा ली थी उदा देवी ने, और वैसा ही किया, और एक साथ में 36 अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतार दिया था। ऐसी इनकी बहुत ही क्रांतिकारी जीवन है, और अंग्रेज़ों को इन्होंने काफ़ी चने चबा दिए थे, लोहे के चने चबा दिए थे, जिससे इन्हें देश छोड़ने के लिए और यहाँ से भागने के लिए मजबूर हो गए थे। और भी ऐसी कहानियाँ हैं, और भी बिरंगाना लाजो है, इनकी कहानी दी है राइटर ने। बिरंगाना लाजो 1857 की क्रांति का प्रणेता अमर शहीद माता दीन भंगी को बताया जाता है, लेकिन इनके साथ उनकी पत्नी लाजो भी थी, जो कि 1857 में लड़ते हुए इन महान क्रांतिवाला के सौर की अमर गाथा से मैं अनभिज ही रह जाता यदि मुझे डॉक्टर कुसुम वियोगी की लिखी एक लघु पुस्तिका दलित क्रांतिकारी वीरांगनाएँ पढ़ने को ना मिलती। तो उसमें ये सब लिखा होगा, और इनके बारे में लिखा है। एक सहेजा भी थी, उत्तर प्रदेश जिला मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव में गरीब भंगी परिवार में इनका जन्म हुआ था। अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाद में इन्हें पकड़ लिया गया तथा फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। इस प्रकार सन 1857 में भंगी समाज की यह महान वीरांगना देश की आज़ादी के सवाल पर मर मिटी। एक है रणबीरी, ये भी इनका भी काफ़ी योगदान रहा है। अमर शहीद भगवानी के साथ शहीद हुई थी सैकड़ों दलित वीरांगनाएँ। झांसी की वीरांगना झलकारी बाई कोरी, इनका भी बहुत बड़ा देश की आज़ादी में योगदान रहा है। 1857 के संग्राम में जौहर दिखाने वाली प्रमुख वीरांगना का नाम है झलकारी बाई। ये कोरी समाज से थे। इनकी महामहिम माता प्रसाद जी लिखते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी द्वारा बनाई गई स्त्रियों की सेना में झलकारी बाई ने सराहनीय कार्य किए थे। उन्होंने बुंदेलखंड और दलित समाज की ही नहीं, सारे महिला समाज को गौरवान्वित किया था। लिखा है यहाँ पे पेज नंबर 47 में, फांसी के फंदे पर झूलने वाली वीरांगना कुमारी बीना दास 6 फरवरी 1932 के दिन स्टैनले जैक्सन विश्वविद्यालय कलकत्ता में बंगाल के गवर्नर दीक्षांत भाषण दे रहे थे। इस समारोह में बीना दास भी स्नातक की उपाधि लेने आई थी। गवर्नर जैसे ही उसे उपाधि प्रदान करने लगे, तभी बीना दास ने उन पर 5 गोलियां चलाईं, जो सबकी सब चूक गईं। इस गोलीबारी में बंगाल साहित्य के प्रसिद्ध इतिहास लेखक डॉक्टर दिनेश चंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। बीना दास को उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया था। अदालत में बीना दास ने जोरदार शब्दों में अंग्रेज़ों का विरोध किया और देश को आज़ाद करने की वकालत की। कहीं कहीं उन्होंने उल्लेख यह भी मिलता है कि इस गोलीबारी में गवर्नर की मौत हो गई थी। बाद में मुकदमा चला और बीना दास को फांसी की सज़ा हुई। तो काफ़ी योगदान रहा। ये दलित महिलाएं थीं, इनका भी काफ़ी योगदान रहा, और कभी भी हम लोग स्टेज पे इन लोगों की सराहना नहीं पढ़ते, नहीं कर पाते हैं, इनके बारे में नहीं बता पाते हैं। ऐसे ही हमें माताएं जो हमारी समाज में रहीं, उनको भी काफ़ी हमें सम्मान देना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए। और
सहोदराबाई राय है। ये जमुना माली है, ये भी जिला बलिया उत्तर प्रदेश के हुआ था। इनका सन 1942 में जब वे अपने गांव में पशु चरा रही थी, तब पुलिस की गोली लगने से इनकी मौत हो गई थी। तो बहुत से ऐसे क्रांतिकारी वीर रहे हैं जिनका नाम इस किताब में दिया हुआ है। महेश्वरी देवी मेहतरानी और काम कौर हैं, भगवती देवी हैं, इंद्र कौर हैं, कुशल देवी हैं, नाम कौर हैं। और ये सभी वास्तव में देश के लिए एक हमें आज़ाद देश करा के दिया है, जिनका बहुत ही योगदान हमारे देश के लिए है। इनको हमें सबको सम्मान से इनका नाम लेना चाहिए। राज कौर हैं, शोभा देवी हैं, सब्जी वाली बाई हैं, गन्नो देवी हैं, शीला देवी हैं। 1870 की एक महान वीरांगना थी, अनुसूचित जाति से संबंधित थी। तो ये सब है। श्यामा कुमारी है, अज्ञात दलित वीरांगनाएँ हैं। और स्वतंत्रता संग्राम में भी काफ़ी लेख होते थे इसमें। तो ये सब दलित महिलाओं का योगदान रहा है। बहुत क्रांतिकारी इतिहास है। धन्यवाद।